क्या कभी आपने महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में जब आप सो रहे हो, आप अकेले जागते, आपके दिल में एक भारीपन, आपके आंखों में नमी और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं कि क्यों मेरी जिंदगी में इतने कर्जे हैं, क्यों मेरे घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है, क्यों मेहनत करने के बावजूद गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मेरे प्रियो, अगर आज यह सवाल आपके दिल में है तो यह जान लो कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये कोई संयोग नहीं है कि आप ये वचन को सुन रहे हैं। यह वह पल है जब आप खुद परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें वह सीक्रेट बताए जो तुम्हारी जिंदगी में बेड़ियां तोड़ दे। मैं आपको एक सत्य बात बताने आई हूँ। कई लोगों ने सुना है कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो सत्य तीन गुप्त वचन है, सीक्रेट वचन है, परमेश्वर के वचन है। ऐसे वचन जिन्हें अगर आपने पकड़ लिया तो चाहे तुम्हारा कर्जा कितना भी बड़ा हो, बीमारी कितनी भी पुरानी हो, गरीबी कितनी भी गहरी हो, सब परमेश्वर की शक्ति के सामने घुटने टेकेंगे। आज मैं आपको वो तीन वचन, तीन सीक्रेट बताने जा रही हूँ, लेकिन इन तीनों वचनों को मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगी, क्योंकि यह सिर्फ एक जानकारी नहीं, यह एक जर्नी है। हर कदम तुम्हारे विश्वास को गहरा करेगा। हर अगला वचन पिछले से ज्यादा ताकतवर होगा। आज मैं आपको पहला कदम बता दूं, पर पहले एक कहानी बताती हूँ, एक टूटी हुई औरत की जो इतने कर्जे में थी कि घर का सामान तक गिरवी था और पति बीमार, बच्चे भूखे, जिंदगी में हर तरफ अंधेरा। वह रात को अपने कमरे में रो रही थी, बोली, प्रभु अगर तू है तो मुझे बचा ले। उसी रात को उसके कानों में एक आवाज गूंजी और आवाज ने इतना ही कहा कि मेरी छाया में आ, मैं शरण स्थान हूँ। सुबह जब वो उठी, उसने बाइबल खोली, उसकी आंखों में एक वचन पर जाकर ठहर गई। वो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91। और उसने यह वचन अपने दिल में उतारा। हर दिन सुबह रात वो इसे जोर से बोलती, जैसे अपने चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना रही हो। धीरे धीरे अद्भुत बातें होने लगी। बीमारी, कर्जे हटने लगे, कर्जे चुकाने के रास्ते खुलने लगे और उसके घर में हंसी फिर से लौट आई। और मेरा पहला सीक्रेट जो वचन है आपके लिए वो यही है, मैं परमेश्वर की छाया में हूं और कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। लेकिन एक बात आप याद रखना, वो यह कि सिर्फ वचन बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। जब जब तक तुम हर परिस्थिति में इसे अपने दिल में धारण नहीं कर लेते, तब तक इसका असर पूरा नहीं होता। जब मैं आपको अभी एक सेकंड स्टेप पर ले जाती हूँ। दूसरा सीक्रेट वचन है जो तुम्हारे जीवन में बंद दरवाजों को एक एक करके खोल देगा। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आज रात को मैं आपको यह पहला वचन अपनी हर घर की दीवार को सुना दो, ताकि अंधकार की कोई ताकत तुम्हारे करीब ना आ सके। हालेलुया। क्या आपने सच में वो वचन दिल में उतारा है या बस अपने होठों से बोलकर उसे छोड़ दिया है? परमेश्वर के वचन में ऐसी ताकत है जो शब्दों में नहीं है बल्कि विश्वास में बसी होती है। अगर तुम इसे एक जादुई मंत्र समझकर बोलो तो बस हवा में उड़ जाएगा, लेकिन तुम इसे ऐसे पकड़ो, ऐसे जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके से भी नहीं बल्कि चट्टान से भी पकड़ना चाहिए। तब
यह वचन तुम्हारे जीवन में एक आग की दीवार बना देगा। याद रखो कि पहला वचन था कि मैं परमेश्वर की छाया में हूं, मुझे कोई ताकत हिला नहीं सकती। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक स्थिति है, एक स्थान है। जब तुम इस छाया में हो तब बीमारी, कर्जा, गरीबी तीनों तुम्हें नहीं छू सकते। लेकिन सवाल यह है कि हम इस छाया में कैसे बने रहे, क्योंकि हकीकत यह है कि हम सुबह प्रार्थना करते हैं, शाम तक डर, चिंता, गुस्सा हमें फिर से पकड़ लेता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की छाया से बाहर आ जाए? और यही वो जगह है जहां दूसरा गुप्त वचन तुम्हारी मदद करेगा। एक पुराना सच्चा एक पुरानी सच्ची घटना, कई सालों पहले एक गांव में एक गरीब किसान था और डूबा खेत, बंजर घर और खाने को अनाज नहीं था, लेकिन उसके पास एक पुरानी बाइबल थी जो फटी हुई थी। एक दिन उसने भजन संहिता 23 में पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। उस दिन उसने ठान लिया, अब किसी भी चीज की कमी शिकायत नहीं करूंगा। अगर यहोवा चरवाहा है तो मेरी हर कमी, हर जरूरत को वो पूरा करेगा। शुरुआत में हालत नहीं बदली, कर्जे वही, गरीबी वही, लेकिन उसके शब्द बदल गए। जहां वह पहले कहता था मेरे पास कुछ नहीं है, वहां अब वो कहता है मेरे पास यहोवा है, वही मेरा सब कुछ है। और धीरे धीरे सोच बदल गई, उसकी आदतें बदल गई, जैसे हालात भी बदल गए। कुछ महीनों में खेत में बारिश आई, फसल उगी, कर्ज चुका, लोग हैरान थे। लेकिन वो जानता था कि यह वचन की सच्चाई थी। और दूसरा गुप्त वचन यह है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, सोचो, जब एक भेड़ अपने चरवाहे के साथ चलती है, क्या वो भूख की चिंता करती है? क्या वो रास्ते को खोने से डरती है? नहीं ना, क्योंकि चरवाहा जानता है कि जहां चरागाह पर ले जाना है, कब पानी पिलाना है, कि कब खतरे से बचाना है, कब परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम उसकी आवाज को सुनना छोड़ देते हैं। हम अपनी योजना, अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं और फिर अंधेरों में भटक जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि गरीबी तुम्हारे घरों से भागे, तो तुम्हें इस दूसरे गुप्त वचन को अपने दिल में बिठाना होगा। हालेलुया। सुबह उठते ही इसे बोलो, और जितनी बार सांस लो उतनी बार बोलो। सोने से पहले भी बोलो, दोहराओ। तुम देखोगे कि आज पहले खाली थाली खाना पड़ेगा, लेकिन जहां खाली जेब वहां सोर्सेस होंगे, संसाधन होंगे। जहां निराशा थी वहां उम्मीद थी। कर्ज, सच्चाई है कि कर्जा, बीमारी, गरीबी यह सिर्फ आर्थिक और शारीरिक समस्या ही नहीं, ये आत्मिक जंजीरें हैं जो टूटती है। हम जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, पहला हमारा गुप्त वचन क्या होता है कि परमेश्वर तुम्हें अपनी सुरक्षा में ले आया। दूसरा गुप्त वचन है कि उसकी देखभाल और उसके प्रावधान को वो आपके अधीन कर देगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तीसरा गुप्त वचन है कि जो इन दोनों से भी ज्यादा ताकतवर है। और यह वचन वो है कि तुम्हें सिर्फ मुक्त नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें उस स्थान पर खड़ा करेगा जहां तुम दूसरों को भी नहीं दूसरों को भी तुम मुक्त कर सकोगे। अब सोचो एक बात कि परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है, पहला वचन। दूसरा वचन है कि वह तुम्हारा चरवाहा है। कभी मुसीबतें आती है तुम्हारे जीवन में, कि शत्रु जानता है अगर तुमने अपने विश्वास को हिला दिया तो तुम्हारे जीवन में संदेह का वो बीज बो सकता है। तुम्हारे संदेह आशीषों को रोकने वाली सबसे बड़ा अवरोध है, जो रोकता है तुम्हारे आशीषों को। और तीसरा वचन संदेह को जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन उससे पहले अब मैं चाहता हूं कि पहले वचन को आप सुबह शाम बोले, दूसरे वचन को हर जरूरत में दोहराए। जब भी डर, चिंता, अभाव, विचार आए, तुरंत यहोवा से कहो मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, वहां मेरा चरवाहा है। अगर तुम तैयार हो जाओ अगले हिस्से में, इस तीसरे वचन में तुम्हारे जीवन में विजय के द्वार खोलेगा, मुक्ति का दूसरा द्वार। आपके दिल में शायद यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर पहला वचन मुझे सुरक्षा देगा
मेरी जिंदगी में बरसों से बंद दरवाजे अब तक क्यों नहीं खुले? जहां दूसरा वचन आपकी जिंदगी में एक बिजली के समान गिरेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहती हूँ, बदलाव की गवाही। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी और उसके पति का देहांत हो चुका था। 2 बच्चे थे। ऊपर से वो साहूकार का कर्ज, रोज की चिंता, रोज का डर, रोज के आंसू। एक दिन किसी ने उसे परमेश्वर का वचन सुनने बुलाया, तो वो आई, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या मैं सच में परमेश्वर मेरे गरीबी को सुनेंगे? उस सभा में कई बातें जो आज आपको कह रहा हूं। आप जब विश्वास में बोलते हो तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। फिर मैंने जब दूसरा गुप्त वचन बोला, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। बड़ी बड़ी कठिन बातें तुम्हें सिखाऊंगा जो तुम्हें अभी नहीं जानता। राधा ने भी उस रात अपने कमरे में फटे हुए आसमान की ओर देखकर यह वचन 3 बार जोर से बोला और उसने कहा, प्रभु मैं आपको पुकार रही हूं, अब आप ही मेरा उत्तर दे। 2 हफ्ते बाद एक रिश्तेदार आए जो सालों से संपर्क नहीं था और बोला, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने का इंतजाम कर दिया है। इतना ही नहीं, उसके पास शहर में नौकरी भी मिल गई। वचन की ताकत मेरे प्रियो। दूसरा वचन सिर्फ प्रार्थना करने की ही बात नहीं करता, वह घोषणा भी देता है कि पुकारेंगे परमेश्वर उत्तर देगा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन समय पर, उसके तरीके से, आपकी कल्पनाओं से बड़ा। आज रात आप अपने घर में अकेले यह वचन बोलिए, ना सिर्फ बोलिए बल्कि भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। क्योंकि जब आप पुकारते हो, गरीबी, बीमारी, कर्जे, बंधन ढीले होने लगते हैं। आपके जीवन में अदृश्य तारे खुलने लगते हैं। वो चमत्कारिक दरवाजा जिसे कोई इंसान नहीं खोलता, वो प्रभु खुद आपके लिए खोलेगा। लेकिन सुना दो वो वचन। कुछ बंधनें इतने मजबूत होती है कि उन्हें तोड़ने के लिए तीसरे और अंतिम वचन की जरूरत होती है, जो आपकी जंजीरें तोड़ेगा, बल्कि आपके आशीषों को ऐसे मैदान तक पहुंचाएगा कि जो कभी आपके पीछे नहीं लौटेंगे। अगले हिस्से में मैं आपको वो तीसरा गुप्त वचन सुनाने जा रही हूँ। तैयार रहिए। आप उसके बाद आपकी जिंदगी में पहले के बाद वो फर्क साफ दिखाई देगा। पहला जो आपको सुरक्षा और आशीष के घेरे में ले आया है, दूसरा वचन आपको पुकारने और स्वर्ग के उत्तर पाने की चाबी दी है। लेकिन आज मैं आपको ये तीसरा वचन बताने जा रही हूँ, जो ना सिर्फ आपके बंधन तोड़ेगा, बल्कि गरीबी से भी, समृद्धि से, बीमारी से, कर्जे से बचाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, आशीष से सिर पर मुकुट की तरह नहीं गिरती, बल्कि उन्हें खोलने के लिए दरवाजा होता है। यह दरवाजा विश्वास से नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता और घोषणा से खुलता है। आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनकर, बल्कि उसे बोलकर, मानकर, छल कर ही नहीं अपने जीवन में जंजीरों को तोड़ सकते हैं। एक घटना जो मेरी आत्मा को हिला दे गई। दिल्ली में एक सभा में एक आदमी, उसके चेहरे पे थकान, आंखों में डर, हार, शरीर पर बीमारी का बोझ, और कई भाइयों ने उसके लिए प्रार्थना की, उपवास, प्रार्थना, दान, लेकिन हालत नहीं बदले। उससे एक सवाल पूछा गया, क्या तुमने अपने जीवन में परमेश्वर का वचन दिन रात बोलते हो? तो वो चुप रहा। फिर उसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा वचन है? वो चुप रहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैंने कहा, तो ये क्या सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ रोज रोज बोलना है। हर कमी के सामने, कर्जे के सामने, बीमारी के सामने घोषणा करो, तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। चमत्कार का मोड़ दो। महीनों बाद वह आदमी आया और बोला कि उसके चेहरे पे एक चमक थी। उसने कहा, मैंने यह वचन बोलना शुरू किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे दिल से डर निकल गया, नींद वापस आई। अचानक मुझे ऐसा बिजनेस ऑफर मिला जिससे
बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे सारे कर्जे चुक गए और बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। आज्ञा वचन का राज मेरे प्रियो। तीसरा वचन एक वाक्य ही नहीं है बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अगर आपका चरवाहा, आपको कुछ कमी नहीं होगी, ना आर्थिक, ना शारीरिक, ना आत्मिक। लेकिन याद रखो यह वचन तब काम करता है जब आप इसे दिन रात बोलते हैं। जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को बार बार चलाता है। तीनों वचनों का मेल। अब आपके पास तीनों चाबियां है। पहला वचन बुराइयों से आपसे बचाता है। दूसरा वचन आपको और स्वर्ग के बीच का संवाद का दरवाजा खोलता है। तीसरा वचन आपकी आशीष और पूर्णता में स्थिर करता है। जब आप एक तीनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो गरीबी, बीमारी, कर्जे आपके जीवन से भागना शुरू कर देते हैं, चमत्कार होने लगते हैं। अब आपके हाथ में ये तीनों चाबियां है मेरे प्रियो। पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन। लेकिन अगर आप इन चाबियों को गलत दरवाजे में घुमाओगे तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा, आशीष नहीं मिलेगी। आज मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगी। हर दिन एक चमत्कार का दिन बन सकता है। हालेलुया। इन वचनों को हथियार की तरह स्वीकार करें और देखें परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कामों को करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।